अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बहुत सारी सब लोगों की दुआएँ, जो लोग बीमार हैं, जो लोग अपने घरों में हैं या घरों से बाहर हैं, अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला ये जो वबा चली हुई है उससे सबको महफूज रखे। और अल्लाह ना करे किसी को हो भी गया हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। गर्म पानी पिएँ, कहवा पिएँ और फ्रूट्स खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, खूब सारे अच्छी अच्छी चीज़ें खाएँ, खजूर का शेक पिएँ, खजूर खाएँ, मैंगो शेक पिए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करेगी कि आप इस बीमारी से जल्दी आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहा है बहुत मज़ेदार सा थ्री मिल्क ब्रेड पुडिंग बन रही है, बड़ी मज़ेदार और सिंपल झटपट वाली, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं ग्रीन सोडा और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा हैदराबादी काली मिर्च गोश्त बन रहा है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हम बना रहे हैं ग्रीन सोडा, तो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर ने बहुत मज़ेदार से इनके दो शरबत भी निकाले हैं। एक ग्रीन वाला सिरप है, एक है रेड वाला सिरप है। और आज रमज़ान पूरी तो हमने खूब पिया, खूब इंजॉय किया। तो गर्मी तो अभी है ही है, देखिए गर्मी में ज़ाहिर होता है ना कि कुछ ठंडा ठार भी होना चाहिए कुछ खाने के साथ। तो आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी और साथ में हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा हैदराबादी काली मिर्च गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलते लेकिन बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। तो इसके अज्जा हैं, आधा किलो हमें बीफ चाहिए, आधा ही किलो टमाटर चाहिए, 8 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए, काली मिर्च चॉप की हुई चाहिए 1 खाने का लेकिन मोटी कुटी हुई, ठीक है। हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 कप ऑयल चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए और प्याज चाहिए 1 अदद, ठीक है। सबसे पहले हम हरी मिर्चें और प्याज को फ्राई करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है वो साथ में बताएंगे। लेकिन ये कि बीफ है, आपको पता है बीफ को ज़रा टाइम लगता है पकने में। थोड़ा सा मैंने हाफ़ डन कर लिया था लेकिन अभी मैं इसको फुल डन करूँगी, ठीक है जी। तो आज जो बन रही हैं ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार सी हैं। और इस वक्त जो हम ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं ये इतनी जल्दी बनती है और अक्सर ये होता है कि घर में डबल रोटी वगैरह जो है हमारे यहाँ बच जाती है, खाई नहीं जाती है, तो हम कहते हैं अब इसको क्या करें क्या नहीं करें। ज़्यादातर ये सबका होता है कि ब्रेड कम्स बना दें, तो ब्रेड कम्स ही हर दफ़ा नहीं बना के रख सकते, ज़ाहिर इतने यूज़ में भी नहीं आते। तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक मीठा बनाना सिखाऊं। आपको याद होगा एक मैंने ब्रेड का हलवा बड़ा मज़ेदार सा आपको सिखाया था जो बहुत ही मज़ेदार सा बना था, जिसका बड़े लोगों ने बड़ा अच्छा मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया था कि भी हमने ट्राई किया बड़ा अच्छा। तो ये भी इतनी मज़ेदार है और आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है जी। तो अब क्या है कि हम चलते हैं सबसे पहले इस गोश्त की तरफ, ताकि हम इसको चढ़ा कर प्रेशर कुकर में, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी देर में ये पकता रहेगा और इतनी देर में अपनी दूसरी रेसिपी जो है उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर रखते हैं और हमारे पास है यहाँ पर, आपको मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर जो प्रेशर कुकर और उसके अलावा इनके बाकी के भी जो बर्तन आपने देखा हमने कढ़ाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त। रमज़ान में बहुत सारी डीप फ्राई चीज़ें की थी और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, जिनमें कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई, छोटी पतीले वगैरह, सॉस पैन वगैरह सारे हमने इस्तेमाल किए थे। और शेफ़ कुकवेयर की अब आप ऑनलाइन घर में बैठे हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके बर्तन है, डबल कोटिंग में, कलर डिफरेंट कलर्स में आए हुए हैं। और यहाँ पर है मेरे पास प्रेशर कुकर जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी और बड़ा खूबसूरत सा है, आपके जैसे 1 से 2 किलो की जितना आप इसमें गोश्त भी बड़े आराम से बना सकते हैं। और ख़ूबसूरत के साथ साथ ये है हल्का भी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है कि आपको मुश्किल हो के उठाने में। तो आप भी अपने घर में लें और नया स्टाइल है, नया, और वैसे भी पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्याज और हरी मिर्चों को तो हम अलग से रख देंगे। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को के अंदर डालेंगे गोश्त और इसके बाद नमक, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डालकर इसको हमने चढ़ा देना है, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त जो आधा गला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं नमक, ये देख लीजिएगा, और हरी मिर्चें को अलग से मैं क्या करूँगी, फ्राई करके वो आखिर में हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है। इसमें नमक डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच। बेशक अगर आपको लगे कि जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में ज़रा नमक का तेज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कम डालें, उसके बाद आप ट्राई कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी कच्चा नमक, जिस तरह बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि प्लेट के अंदर वो छिड़क के खाते हैं, तो ये ना करें, हमेशा उसको पकाएं, नमक को पका कर ही खाना चाहिए, ठीक है। ये हमने डाल दिया। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा पानी वैसे इसके अंदर है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, आधा किलो टमाटर,
ठीक है। आधा किलो टमाटर, बेशक आप बड़े बड़े टुकड़े करके डाल दें। ये मैंने पहले इसको अलग से फ्राई करेंगे हरी मिर्चों को, और उसके साथ अच्छा थोड़े से मैंने कच्चे टमाटर लिए। मैंने ज़रा से इस तरह के टमाटर, असल में क्या इसमें होती है खटास, ये बड़ा मज़ेदार लगता है, तो मैंने थोड़े से कच्चे वाले टमाटर ले लिए, मैंने पक्के टमाटर नहीं लिए। ठीक है, ये लीजिएगा। वैसे तो आपको पता है कि बड़े अच्छे टमाटर आजकल आए हैं, सस्ते भी हैं। 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे, 3 किलो 4 किलो इस तरह से भी चल रहा है, बड़े अच्छे टमाटर आए हैं। लेकिन मैंने जान के लिए कि ताकि थोड़े से खट्टे हों। अच्छा जी, प्याज को तो मैंने खैर बाद में इस्तेमाल करना, इसको मैं चढ़ा देती हूँ ताकि जितनी देर में हम बाकी काम करेंगे, प्याज कटिंग करेंगे, मिर्चें जो फ्राई करके हमने डालनी है, तो वो साथ साथ में हम करते रहेंगे। ठीक है, बल्कि इसको तो मैंने बाद में डालना है, बाद में करती हूँ। मैं टमाटर के करती हूँ 4-4 टुकड़े, और इसको हम डाल देंगे यहाँ पर प्रेशर कुकर में। गोश्त के साथ साथ ही गलता रहेगा, और इसके साथ आधा मैंने गोश्त को गला लिया है, तो वरना तो आपको पता है कम से कम आपको बीफ का जो गोश्त गलाने में 1 घंटा चाहिए होता है। तो अभी ये कि मेरा थोड़ा सा टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलें जी, साथ में बड़ा मज़ेदार सा एक बन रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 20 रुपीज़ की बचत के साथ है। ये बेक पार्लर वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत ज़बरदस्त सा। ये ग्रीन कलर का, अगर पानी में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम सिरप है, पानी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में बना के पी सकते हैं, और बड़ा आपको एनर्जी देता है। ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में होता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा जिनके बच्चे हमेशा कहते हैं कि दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने से भाग रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि उनको एक बड़ा मज़ेदार सा एक आइसक्रीम का फ्लेवर आ जाता है, तो आप उसमें भी आप इनको डाल के दे सकते हैं। तो खैर ये मैं अभी बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटरों को इस तरह से आपने कट कर लेना, 4-4 टुकड़े कर लें, छोटे छोटे चॉप करके डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो इसके साथ ही गल जाएगा। चलिए जी, इसका जलाते हैं चूल्हा। ठीक है, और इसको हम कवर कर देते हैं, इतनी देर में पकता रहेगा जब तक हम ब्रेक आ रहा है। ब्रेक में हमने प्याज को कटिंग करके रखना है, साथ में हरी मिर्चों को कटिंग करके रखना है। आगे हमने क्या करना है बाद में बताएंगे, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है हैदराबादी काली मिर्च गोश्त। यहाँ पर मैंने गोश्त डाला, थोड़ा सा आधा गला हुआ था, उसके बाद नमक डाला, हल्दी डाली, साथ में मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाला, और इसको मैंने अभी चढ़ा दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने डालना था यहाँ पर अदरक लहसुन, और इसके साथ काली मिर्च, हल्दी मैंने डाल दी। ठीक है, ये हमने बाद में डालना था। अभी फ़िलहाल पक रहा है। ये जब देखेंगे कि जिस तरह से 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाना है, इसलिए इसके अंदर टमाटर जो है वो भी बड़े अच्छे से गल जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है, अदरक लहसुन डालना है, उसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। ये मेरे पास प्याज और हरी मिर्चें, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आखिर में दम में हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये हम आखिर में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ऑयल। ठीक है, इसी ऑयल के साथ हम इसको दम में डाल देंगे। यहाँ पर तकरीबन आपने आधा कप इतना ऑयल ले लीजिएगा। यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस गरम करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसको कम कर लीजिएगा, वरना साइडों में किनारे जलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है ये प्याज, ब्राउन नहीं हमने करना, हल्का सा कच्चा पक्का जो कहते हैं ना, उस तरह से करना है। इसको प्याज को हम इसमें डाल देते हैं। ये डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा ये फ्राई होगा। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें। सिर्फ हरी मिर्च का इसका टेस्ट आएगा, और ये काली मिर्च का। बाकी इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला। प्याज पहले डाला, तकरीबन 1 अदद बड़ी प्याज ले लीजिएगा, और ये हरी मिर्चें खैर मैं बाद में डालूँगी। अदरक को थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। चल रहा है चूल्हा में? हाँ, जल रहा है। जब तक ये गोश्त जो है वो भी गल जाएगा, इतनी देर में तैयार हो जाएगा। तो अदरक बारीक कटिंग कर लेते हैं, अदरक इसमें डालेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे ये पुडिंग। बड़ी मज़ेदार सी झटपट फटाफट बन जाती है। इसके लिए मैंने चीज़ें सारी रखी हुई हैं, बस अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है,
थोड़ा सा अदरक को आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना है। वैसे तो मैंने आपको बेक पालक की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें से डिफरेंट तरह के पास्ता बनाने, सैलड बनाना, उसके साथ हमने इसको जो बेक पालक का मीठे भी मैंने आपको सिखाए थे। लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आप इनको यूज़ करके देखें। इनके जितने भी ये जिस तरह आइसक्रीम सिरप है बहुत मज़ेदार सा, इस तरह से जामे मछली का ये भी बड़ा मज़ेदार सा है। गर्मी है, गर्मी में होता है कि थोड़ा सी तुख मलंगों को पानी में भिगो के रख लें, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब इतनी गर्मी हो रही है, उसके साथ पसीने इतने आ रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि आप खूब सारी बर्फ़ डाल के खूब ठंडा करके पिए। ज़ाहिर है अब आजकल ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से आप ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और ये भी मैंने चीज़ को नोट किया है कि ज़्यादातर लोगों को जो ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है कोरोना का, ये एसी में भी ज़्यादा बैठने की वजह से हो रही है। तो आप प्लीज़ ये भी कोशिश करें कि ज़्यादा एसी के अंदर ना बैठें। एसी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो ये कि थोड़ा सा आप धूप लगाएं, बाहर निकलें। और ये नहीं कि आप गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आप 24 घंटे आपने एसी लगा कर और एसी में बैठना है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, प्याज थोड़ा सा हल्का सा जैसे सॉफ्ट सा ही हो जाएगा, सौते हो जाएगा। सौते तो खैर नहीं कर रहे हम, इसमें ऑयल हमने डाला है। तो ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। 10 अदद मुझे हरी मिर्च चाहिए, और ये थोड़ी सी मैं अदरक भी इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। ये अदरक हम इसमें डाल देते हैं। इतनी देर में जब तक ये थोड़ा सा इसका चूल्हा मैं कम कर लेती हूँ, इसलिए कि मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था। लेकिन ये कि थोड़ी यखनी भी थी जो मैंने इसको बॉयल किया था। पूरा इसलिए मैंने नहीं पकाया था कि मैं चाह रही थी कि जब ये मिर्च मसालों के साथ भी पकेगा तो उसके अंदर ज़ायरा टेस्ट भी अच्छा सा आएगा, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को मैं हल्का सा फ्राई करके रख देती हूँ। जब गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा अगर आप हरा धनिया भी इसमें फ्राई करते वक्त डाल देंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। क्या कह रहे हैं, कॉल कह रहे हैं? चलिए, ये हरा धनिया, ये सारा जाएगा गोश्त के अंदर। थोड़ा सा इसको अब इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। जब देखेंगे कि ये गोश्त गल गया फिर हम इसमें डालेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि मुझे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। हल्का सा जिस तरह से वो थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट होता है, प्याज गोश्त बनाते हैं या प्याज कीमा बनाते हैं, तो उस तरह से ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। इसको ज़्यादा हमने वो नहीं पकाना, ठीक है जी। अभी क्या करना है, हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जिसके मैं अज्जा आपको बता देती हूँ। फिर हमने इसको फ्राई करना है, फ्राई करके फिर इसको सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसके ऊपर हमने पोर करना है। तो जो हैदराबादी काली मिर्च गोश्त का हमने सारी चीज़ें डाली, उसको चढ़ा दिया, गोश्त गल जाएगा टमाटर के साथ, टमाटर भी गल जाएंगे। फिर हमने ये सारी चीज़ें डालनी है और कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, काली मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसका मैं आपको बता देती हूँ, जो बना रहे हैं 3 मिल्क ब्रेड पुडिंग, क्विक वाली, फटाफट वाली, ठीक है। उसके लिए मीठी डबल रोटी हमें चाहिए 1 अदद, ठीक है, छोटी जो दरमियानी होती है, ठीक है। 1 अदद आपने मीठी ब्रेड लेनी है, 1 कप दूध लेना है, 1 टिन आपने कंडेंस मिल्क लेना है, वाइब्रेटेड मिल्क लेना है 1 कप का इतना। ऑयल हस्ब ज़रूरत हम लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। और इसके बाद आधा कप आप बादाम पिस्ते ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस, यहाँ पर गलत लिखा है आधा कप, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस हमने डालना है, ठीक है जी। इसलिए कि वो आधा कप वैनिला एसेंस डालेंगे तो आप सोचें क्या उसका हाल होगा। तो ये ज़रा सी उसमें वो हो गया, तो इसका आपने नोट कर लेना। इसको हमने क्या करना है, ब्रेड को डालना है चॉपर के अंदर। ये मेरे पास तो मैंने फ्रेश ली है, सॉफ्ट ब्रेड है जो फ्रेश मैंने ली है, लेकिन आपके यहाँ जैसे लेफ़्ट ओवर हो जाती है, बच जाती है डबल रोटी, तो आप उसको बना सकते हैं। मैंने मीठी वाली डबल रोटी ली है। अगर आप वो लोग नहीं मीठी डबल रोटी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप दूसरी डबल रोटी यूज़ करें तो आप वो भी ब्रेड ले सकते हैं जो नॉर्मल आपके घर में होती है। तो ये बड़ी सॉफ्ट सी है, ये तो खैर मैंने फ्रेश वाली ली है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि अगर जो बची हुई है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये जाएगी चॉपर के अंदर और इसको हम लोग बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हम कर लेंगे, ठीक है। चॉपर में डालकर इसको ब्रेड क्रम्स की तरह कर लेंगे, पूरी एक ब्रेड, ठीक है। तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आपने थोड़ा थोड़ा इसको टुकड़े कर लेना है, ठीक है। ये ट्राई कीजिएगा, देखिए बड़े मज़े का लगेगा। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैं डालती हूँ चॉपर के अंदर, ठीक है। बाकी के भी सारे पीसेस हम डाल देंगे, सब इसको वो कर लेंगे।
पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ चला के, फिर और मज़ीद हम उसको भी डाल देते हैं, वरना सब एक साथ होंगे नहीं। ये ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ये भी डाल देते हैं, इसको भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको तोड़ लेना है। ठीक है, सेम जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको करना है। थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे ताकि आराम से ये सारी चीज़ें जो ब्रेड है हमारी अच्छी तरह से थोड़ा सा और है, एक पीस रह गया इसका। चलें जी, ये एक पीस ये रह गया। ठीक है, बस इसको एक ज़रा सा चलाते हैं, फिर इसको निकालते हैं। इसको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, हो गया सारा। ठीक है, ये हमारे सारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए। इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है ताकि ये जो है जब आप इसको खाएं तो आपको कच्चा कच्चा ना लगे। अच्छा, ये तो रेडी हुआ भाई, जब ये भुनाई होगी तो उस टाइम पे मैं ऑयल के साथ इसको डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ऑयल के साथ ही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये देख लीजिएगा, चलेंगे इसके अंदर हम डाल देते हैं ऑयल। बाद में मैं क्या करूँगी, इसको सारा जो ऑयल जो है हम इसको जो ब्रेड क्रम्स है इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो सारा निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, उसको हम बनाएंगे। तो मैं ले लूँगी एक इस तरह का स्ट्रेनर, इसके अंदर हम रखेंगे ताकि ये ऑयल ज़्यादा इसके अंदर ना आए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो बस ये थोड़ी अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, जब गर्म होगा इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे और उसके बाद बाकी क्या चीज़ें डाली वो आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है ब्रेड पुडिंग बन रही है, जो 3 मिल्क ब्रेड पुडिंग बन रही है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ऑयल ज़ाहिर ज़्यादा चाहिए होता है, ज़ाहिर इसको हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। लेकिन ये कि फिर मैं इसको यहाँ पर स्टैंडर में डाल के रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सारा निकल जाए। सही है, अब इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा इसको हम बस आपने चम्मच चलाते रहना कि ये ना हो कि कहीं से काला पड़ जाए, लेकिन ये आपने देखना है कि इसका कलर अच्छा सा आना चाहिए और एक खुशबू जो है वो खुशबू आनी चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, पहले इसके अंदर डाल कर थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। तब आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। फिर ऊपर हम इसके ऊपर सारी चीज़ें डालकर इसको हम ढक के रख देंगे। ढक के मतलब इस तरह से एक ट्रे में रख देंगे। थोड़ा फिर आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करके जब आप खाएंगे तो आपको बड़े मज़ेदार लगेगा। और देखिए इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं है। घर के अंदर डबल रोटी सबके घर में होती है, अक्सर तो ये बच ही जाती है। हमारे यहाँ अक्सर जो होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप जैसे ब्रेड के सैंडविचेस वगैरह घर में बन रहे हैं या बच्चे कॉर्नर नहीं खा रहे तो उन कॉर्नर्स का भी आप बना सकते हैं। उनको जमा करके एक फ्रीज़र में रखते जाएगा, 1-2 दिन फिर आप उसका भी बना सकते हैं। ये बस ये मैंने ज़रा सी इधर हाथ वो किया तो ये नीचे मतलब इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया।
जैसे सूजी का हम बड़ा ख्याल करते हैं कि वो सूजी जो है हमारी वो जल ना जाए, फ़ौरन चम्मच चलाते हैं, तो इसका भी यही होता है कि इसको भी हमने इसी तरह से करना है। ये देख लीजिए। ये देखें अभी थोड़ा सा जिस तरह से वो क्रंची सा नहीं होता उस तरह से हो रहा जा रहा है ये, लेकिन इस तरह से मैं इसको चम्मच चला रही जा रही हूँ कि ताकि ये जल ना जाए, कहीं काला ना पड़ जाए, एक जैसा सारा होना चाहिए। कहीं ये नहीं कि कुछ कुछ ज़रे बीच में काले हो गए, और जो मीठा बन रहा होता है उसमें ज़रा सा भी कोई चीज़ जल जाती है तो आपको पता है कि स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो अभी मैं इसको जो चम्मच चला रही हूँ तो इसका ऑयल जो है ना वो भी एक्स्ट्रा निकलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरा ये मटन भी बड़ा अच्छा हो गया, और सॉरी बीफ जो है बड़ा अच्छा हो गया होगा काले मिर्च। बस अब अभी जो ब्रेक आएगा तो मैं इसको पहले निकाल के वो हटा दूँगी इसको, ऊपर से इसका वेट वगैरह, तो फिर इसको मैं चेक करूँगी कि अगर हो जाता है तो फिर इसकी हम करेंगे बुनाई। सही है, ये देख लीजिएगा ये अब हो गया। हाँ, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। बस ये मैं चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि कहीं ज़रा सा भी लग गया और फिर वो क्या होगा कि इसकी सारी वो टेस्ट जो है ना वही ख़त्म हो जाएगा। अब ये खुशबू आनी शुरू होगी है इसकी, और ये देखिए दूर से आपको लग भी बड़ा अच्छा सा रहा होगा इस वक्त जो ये फ्राई हो रहा है। चलें जी, ये हो गया। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका ये इसमें निकल जाए, सब निकल जाएगा एक्स्ट्रा ऑयल। थोड़ा सा मैं इसको प्रेस भी करूँगी और इंतज़ार भी करूँगी कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। खूब सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। और बहुत ज़्यादा ये मतलब जिस तरह से होता है ना कि लोग बड़े शौकीन होते हैं मीठा खाने के, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जब दिल करे जिस टाइम पे भी आप फटाफट इसको बना लें। चलें जी, ये मैंने इसको सारा निकाल दिया यहाँ से। इस वक्त ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और इसको मैं बंद कर देती हूँ कि ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। चलें जी, ये अब हम यहाँ पे रखते हैं, और इसके अंदर जो ऑयल इसका होगा एक्स्ट्रा, ये देखिए ऑयल जो सारा है इसके अंदर निकल रहा जा रहा है। तो ये ऑयल जब अच्छी तरह से निकल जाएगा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ जब तक ये ऑयल निकल रहा है। हम इसको मिक्स कर लेते हैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को। हमारे पास है यहाँ पर, ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क। इसको ज़रा मैं बीटर से चला दूँगी। वाइब्रेटेड मिल्क, इसके बाद 1 कप के जितना दूध। ठीक है, थोड़े से इसके अंदर आप बेशक ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं थोड़े से। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अभी यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ नहीं तो हैंड बीटर है, उससे हैंड बीटर से चलाऊँगी तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी से मिक्स हो जाएंगी। तो फिर हमने इसको ट्रे में, जिसमें भी ट्रे में आपने इसको सर्व करना है तो उसमें डाल दीजिएगा, तो फिर उसके ऊपर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, अब इसका भी इंतज़ार करती हूँ जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर गोश्त को निकालते हैं। सही है, थोड़ा इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो। फ़ौरन आपने नहीं हटाना। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसका स्टीम इसकी निकल गई है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया। चलिए यहाँ पर रखते हैं और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। ये देखें अभी ऑयल इसका अभी निकल रहा है, और ये देख लीजिएगा बिल्कुल वो क्रिस्पी सा ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है यहाँ पर। लेकिन ऑयल को आपने अच्छी तरह निकाल लेना ताकि वो जब आप खाएं तो आपको ऑयली ऑयली ना लगे। सही है, अभी टपक रहा है इसमें। मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल जाए ताकि एक ड्रॉप भी ना रहे ऑयल का। जब आप इसको खाएं तो आपको इस तरह ऑयली ऑयली ना लगे। बाकी इस ट्रे में हम रख देंगे, जैसे ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है इसको इसमें रखेंगे।
यहाँ पर ज़रा मैं बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से चला देती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, मैंने प्रेशर कुकर खोला था, जब मैंने चेक किया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कच्चा है गोश्त, तो मैंने दोबारा इसको रख दिया। मैं कह रही थी जितनी देर में हम दूसरा काम करेंगे, जब तक ये कि आराम से ये पकता रहेगा, तो कोई इतनी वो नहीं है। हमेशा बहुत सारे लोग समझते हैं शायद हमारी कुकिंग होती है कच्ची होती है, हम सही, ऐसा नहीं, हम इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करते हैं। और अब रीज़न क्या होता है, ये रीज़न होता है कि हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से वो गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें जो ब्रेड क्रम्स मैंने को जिसको फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद ये देख लीजिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर इस तरह से दबा दबा के इसको कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा। अब ये जो हमने इसको थोड़ा सा मैंने बीटर चला दिया था, ये देखिएगा 3 मिल्क्स है। ठीक है, अब इसको मैंने आप इसको छोड़ दीजिएगा आधा घंटा 1 घंटा, जितनी देर आप इसको रख सकते हैं आप इसको रखिएगा। फ्रिज में रखिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखिए आहिस्ते आहिस्ते ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये नीचे जा रहा है, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये आहिस्ते आहिस्ते सारा ये नीचे जा रहा है, ये इसको जज़्ब कर लेगा और ये थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, खुश्क मेवाजात जो भी आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें डाल दीजिएगा। थोड़े से मैंने ऊपर से भी डाल दिए थे और थोड़े से हम इसको इसमें डाल देते हैं। अब ये थोड़ी देर तक ये इसी तरह से सारा जो है इसको जस्ट कर देगा। चलिए जी, इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ जब तक ये थोड़ा सा इसको जस्ट कर रहा है, ये ड्राई हो रहा है। फ्रिज या फ्रीज़र में रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको यहाँ रख देते हैं, सही है। ये हमारा 3 मिल्क जो है पुडिंग जो है रेडी होगी। अच्छा जी, अब इसको मैंने रखा हुआ, ज़ाहिर है मैंने कहा था कि अभी सही तरह से गला नहीं, तो मैं चाह रही थी थोड़ी देर इसको और पके। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट जो रेसिपी है हमारी, जो बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं, एक ग्रीन सोडा, बड़ा मज़ेदार सा जो हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम सिरप है, आइसक्रीम सिरप का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास है बेक पार्लर का आइसक्रीम सिरप है। इसके अलावा आइसक्रीम सिरप का, अच्छा अगर बच्चों को कुल्फ़ियाँ आपने बना के देनी है तो इसी तरह से ब्लेंडर के अंदर आपने दूध डालना है, साथ में आपने आइसक्रीम सिरप डालना है जो बेक पार्लर का है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा खोया डालना है, कंडेंस मिल्क डालिएगा, क्रीम डालिएगा, सारी चीज़ें डाल के आपने इसको चला देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपके पास सांचे और सांचों में भर के आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। इतने मज़े की कुल्फ़ी बन जाती है और झटपट फटाफट बन जाती है। उसके अलावा जिस तरह से अब हम बच्चों को कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं मीठा मीठा खाने के लिए, तो फालूदा बना रहे हैं, फालूदे के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे पास है तुखमलंगा। ठीक है, ये मैं अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बाद में डालूँगी। यहाँ पर हम ले लेते हैं बर्फ़, बर्फ़ के साथ यहाँ पर ये मेरे पास है बेक पार्लर का आइसक्रीम सिरप। बहुत आसानी से बॉटल खुल जाती है, ये इसमें डालेंगे। उसके बाद ये देखें, थोड़ा सा इसको चलाऊंगी फिर मैं बाद में डालूंगी, वरना आप अगर साथ में तुखमलंगे डाल के आप ब्लेंडर को चलाते हैं तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह से थिक सा वो लेस सी आ जाती है। तो ये हल्का सा मिक्सिंग के वक्त हम इसको चला देंगे। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, यहाँ से बल के डालती हूँ। ये देख लीजिएगा तुखमलंगे जिसको पानी में मैंने पहले से डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, ये जला गया। अब इस हल्का सा इसको चलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए। ठीक है, बस ये हो गया रेडी। बहुत मज़ेदार, बड़ा ठंडा ठार, आप इसको पिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ग्लासेस ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको डालना है।
है जी, चलें जी साइमा जी से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, ठीक ठाक, मज़े में। आप ठीक हो? बस शुक्र है। बस बड़ा दिल खुश होता है कि आप लोग जब सामने आते हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सही सलामत रखे ज़िंदगी के साथ। और आप लोग इतने मुश्किल हालात में आते हैं, हम लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं, तो दिल बड़ा खुश होता है। और दुआ भी निकलती है आप सब के लिए, आपके चैनल वालों के लिए, आपके लिए भी दुआ दिल से निकलती है ना, कि इतना ज़बरदस्त चीज़ें आप लोग हमें सिखाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप दुआ में याद रखते हैं। अभी आपने जो पुटिंग बनाई है ना, ये भी हम ट्राई करेंगे। और दूसरा आपसे एक बात मैंने करनी है, ये जो केचप आप मतलब बनाते हैं ना, लेकिन ऐसा केचप बनाए जो कि मैं कहती हूँ रमज़ान तक रहे। और उसका क्या तरीक़ेकार है कि वो हम मतलब रखें ना कि ख़राब ना हो। अच्छा, उसके अंदर असल में डलता है, प्रिजर्व करने के लिए एक पाउडर आता है, सोडियम बेंजोइन के नाम से एक पाउडर आता है, वो डाला जाता है, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आप गलती से ज़्यादा डाल दें तो बड़ा ख़तरनाक भी होता है। ठीक है, अच्छा सही है। तो इससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा बनाए, अपना खाए ले। सही, चले आप फ़ोन रखिएगा, मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा चलिए, सही, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को, कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा कि उसको काफ़ी टाइम तक हम उसको रख सकते हैं, तो रख किस तरह से रख सकते हैं? एक आता है केमिकल, जिसको सोडियम बेंजोइन के नाम से केमिकल डलता है, लेकिन उसको डालने के बाद कुछ मेरे ख्याल में 1-2 वीक उसको यूज़ नहीं करना पड़ता, उसको रख देते हैं बॉटल को भर के उसके अंदर डाल के। जैसे आप 1 किलो बना रहे तो 1 किलो में बिल्कुल 1 चुटकी की जितना डालना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा डाल देंगे तो वो बड़ा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि आप ना डाला करें, फ्रेश बनाएं, टमाटरों को बॉयल करें, बॉयल करके ग्राइंड करके आप फ्रीज़र में रख लें। जब फ्रीज़र में आप रख लेंगे तो जब दोबारा आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़े से हम डालें हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है जी, चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इतनी देर में क्या होगा कि ये जो हमारा गोश्त है ये भी गल गया होगा, इसको खोल दूंगी ऊपर से, और इसको हम चेक करेंगे कि कितना तैयार हो चुका है, कितना नहीं तैयार हो चुका। वैसे तो हो चुका होगा। तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैदराबादी काली मिर्च गोश्त। अज्जा: बीफ का गोश्त आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 8 अदद, काली मिर्च चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गड्ढी, प्याज 1 अदद। तरकीब: प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त, नमक और अदरक लहसुन डालकर प्रेशर कुकर में गला लें। उसके बाद इसमें टमाटर, हल्दी और काली मिर्च डालकर तेज़ आंच पर भून लें। आखिर में हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। 3 मिल्क ब्रेड पुडिंग। अज्जा: मीठी ब्रेड 1 अदद, दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 कप, तेल फ्राई के लिए, बारीक कटे बादाम आधा कप, वनीला एसेंस आधा कप। तरकीब: ब्रेड को चॉपर में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लें, फिर तेल डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। अब टिश्यू में फैला लें। उसके बाद तीनों मिल्क और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। उसके बाद ब्रेड को ट्रे में फैलाकर इस पर मिल्क का मिक्सचर डालें। आखिर में बारीक कटे बादाम से गार्निश करके सर्व करें। ग्रीन सोडा। अज्जा: दूध आधा लीटर, आइसक्रीम सोडा 4 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप, बादाम पिस्ते 1 खाने का चमचा, तुख मलंगा 1 चाय का चमचा। तरकीब: तुख मलंगा के अलावा तमाम अज्जा को ब्लेंडर में ब्लेंड करके निकाल लें और आखिर में तुख मलंगा डालकर सर्व करें। ग्रीन सोडा। अज्जा: दूध आधा लीटर, आइसक्रीम सोडा 4 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप, बादाम पिस्ते 1 खाने का चमचा, तुख मलंगा 1 चाय का चमचा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है, ये देख लीजिएगा, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आपके सामने प्याज और हरी मिर्चों को मैंने कर रखा था, यहाँ पर फ्राई करके रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे, हरी मिर्च और प्याज। ठीक है, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं। इसके अंदर जाएगी काली मिर्च कुटी हुई, ये देखें काली मिर्च कुटी हुई जाएगी। अब इसका देखें कितना अच्छी इसकी रंगत आई है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आपको लगेगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस हल्का सा इसको भून लीजिएगा ताकि वो जो प्याज और हरी मिर्चों का वो भी इसमें फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, बल्कि सारी अदरक डाल देते हैं हम ऊपर बाद में। बड़ी अच्छी मज़े की खुशबू है। ठीक है जी, चलिए जी, इसको अब हम डाल देते हैं यहाँ पर। चलें, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त प्रेशर कुकर है, आप आराम से इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। मैंने अभी देखें ये जो मैं तारीफ़ें इतनी करी थी ना शेफ़ कुकवेयर की, ऐसे नहीं कर रही थी। ये रेडी हो गया और ये थोड़ी सी मोटी मोटी काली मिर्च कुटी हुई। अच्छा जी, ये जा रहा है वहाँ पर और मैं आपको बता रही कि फूड डायरी में क्या बन रहा है भाई, केक रस बन रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज बॉल्स बन रहा है और साथ में केक रस बन रहे हैं। ज़ारनक बना रही है, बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना। और अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काली मिर्च, हरी मिर्च, गोश्त हैदराबादी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है, बहुत आसान रेसिपी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप मिट्टी की हांडी में भी इसको बना सकते हैं, अगर नहीं है तो प्रेशर कुकर ख़रीद लीजिएगा, बहुत काम आएगा। यहाँ पर हमने जो 3 मिल्क ब्रेड पुडिंग बनाई थी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ये सारा ये इसको एब्जॉर्ब करा जा रहा है और ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा और ख़ूब ठंडा करके इसको खाएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है जी। और साथ में आपने जो यहाँ पर मैंने बेक पार्लर का लिया था, आइसक्रीम सिरप लिया था, उसका इस्तेमाल किया था, ये आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये ग्रीन सोडा बड़ा मज़े का लगेगा, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगेगा जब आप पियेंगे, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। एंजॉय कीजिएगा, घर में लाकर आइसक्रीम सिरप भी रखिएगा और साथ में जो इनका रेड वाला शरबत है जामे मशरिक, वो भी ला के रखिएगा, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।